जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मात्र 10 ही क्वेश्चन को करेंगे, 160 तक क्वेश्चन को करेंगे। तो यदि आपको कहीं भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, दोपहर के समय आने वाली प्रकाश की किरणें अधिक गर्मी होती है। ठीक है, जो दोपहर के समय सूर्य के आने वाली जो किरणें होती हैं अधिक गर्मी देती हैं कि नहीं देती हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत तेज़ धूप लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि आपका पहला ऑप्शन है सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, नहीं। सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, नहीं। और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? किरणों का वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, ऊष्मा का आवेश कम हो जाता है। जो ऊष्मा का आवेश है वह कम हो जाता है और सूर्य जो है चमकदार हो जाता है, नहीं। किरण तेजी से आने लगती है, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सूर्य चमकदार हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। जो सूर्य की किरणें होती हैं बहुत तेजी से आती हैं, नहीं। उतना ही स्पीड से आता है। सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, नहीं। पहले जो था वह कितने बड़ा था मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं पहले इतना बड़ा था और दोपहर के समय इतना बड़ा नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो सूर्य जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम लोग 152 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया क्या है? पृथ्वी कृष्ण पिंड की अवशोषणता होती है 1, 2, -1, 5। तो ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर 152 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका ए 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। दिया है, चाय बनाने में ऊर्जा का संचरण किस प्रकार से होता है? विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा और सभी में समान है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। बाबू ध्यान से देख लेना, चाय बनाने में ऊर्जा का संचरण किस प्रकार से होता है? तो संवहन द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, ऊष्मा सबसे तेज संचरित होता है किसमें? संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, सभी में समान। बताइए आपका ऑप्शन नंबर 54 का कौन सा सही होगा? 154 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, विकिरण द्वारा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, 155 में क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उसके उत्सर्जन ऊष्मा विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी? यह क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से जब समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो इसका एक फार्मूला होता है उत्सर्जन विकिरण, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं उत्सर्जन या उत्सर्जन विकिरण, यानी कि ई बराबर क्या होता है? उत्सर्जन विकिरण ई बराबर होता है टी, यानी कि परम ताप कितना गुना है? 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 यहाँ से दिखा देते हैं। परम ताप हिंदी नहीं लिख रहे हैं। परम ताप कितना गुना है, यानी कि टी के पावर होता है आपका 4। ठीक है, यह मेरा फार्मूला है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि ई बराबर कितना हो जाएगा? ई बराबर टी का मान कितना है? 3 गुना हो रहा है ना, तो 3 हो गया यहाँ पर, और पावर में कितना हो जाएगा? 4, और 3 के पावर 4 का मान कितना होता है? 81। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसमें तो ऑप्शन नहीं है। तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यह 81 नहीं होगा बाबू, 118 नहीं, आपका कितना होगा? 81 होगा। कितना होगा? 81 होगा, 81 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा 81 गुना, यह 18 गुना नहीं था 81 गुना था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन ये भी आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए तो उत्सर्जन ऊष्मा का दर कितना होगा। तो यानी कि कितना गुना होगा उत्सर्जन ऊष्मा, यानी कि E बराबर, एक मिनट, E बराबर T के पावर कितना 4, तो कितना हो जाएगा T 2 गुना हो रहा है, 2 के पावर कितना 4, यानी कि 16 गुना। ऑप्शन नंबर ए 56 का 156 का ऑप्शन नंबर ए होगा 16 गुना। ठीक है, या हिंदी में दिया है 16 गुना सही है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है कि ऊष्मी विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन ऊष्मा के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, नहीं होता है, परिस्थितियों के अनुसार होता है, कभी नहीं होता है। यानी कि परिस्थितियों के अनुसार होता है कभी और कभी नहीं होता है। प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। तो 157 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है, प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। अब हम लोग 158 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया क्या है? ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, ये सभी। तो आपका 158 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये सही होगा, चालन द्वारा। ठीक है, चालन द्वारा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यह याद करने वाला था, याद कर लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल बताएंगे जब आपका 300 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा तो न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। दिया क्या है? द्रव की ऊष्मा, ठीक है, चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, जिससे संवहन नहीं होता है। विकिरण रोकने के लिए नीचे की ओर ऊष्मा संचालन, ठीक है, सरल होता है। वायु भरने में कोई लाभ नहीं मिलता है, वायु भरने में कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, संवहन नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, संवहन नहीं होता है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग यह जरूर बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए, दिया क्या है? किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ाने पर आप कौन सा रंग देखेंगे? सफ़ेद, पीला, हरा कि लाल? तो 160 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सही है आपका ए, सफ़ेद। किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो कौन सा रंग देखेंगे? तो सफ़ेद रंग देखेंगे। आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिएगा। ठीक है, और यह जरूर बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद से आप लोग रुकिएगा मत। जब नाम आपका लिखा जाएगा तो हम लोग सेमेस्टर का भी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, सेमेस्टर का पूरा सिलेबस ख़त्म करवाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और भी सिलेबस होता है, ईडी होता है, बहुत सारा सिलेबस होता है। 5-6 सिलेबस बुक पढ़ाना पड़ेगा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ाते हैं, एक भी चैप्टर छुड़वाते नहीं हैं, और पूरा कंसेप्ट के साथ। तो यह नहीं कि स्क्रीन पर पढ़ाते हैं, नहीं, बोर्ड पर आपका जो भी होता है बोर्ड पर होता है। सेमेस्टर वाले में जो भी होता है बोर्ड पर होता है। तो खैर उन सब को छोड़िए, पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जब नाम लिखा जाएगा तब आपको बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और
डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। शुरू से लेकर लास्ट तक ग्रुप में जुड़े रहिएगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।